कर रहे हैं तो मतलब इसमें किस हद तक उनको तो ये भी नहीं पता है कि जयराम महतो कौन है, संजय मेहता कौन है, मनीष जायसवाल कौन है, जेपी पटेल कौन है। जयराम महतो टाइगर है, जयराम महतो जीतेगा, जयराम महतो सीएम बनेगा। आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया उनको जिता पाएगी? तो जेबी केसेस का कोई तारीफ करेगा वो भी हम रखेंगे, मोदी जी का कोई तारीफ करेगा वो भी हम रखेंगे, कांग्रेस का तारीफ करेगा वो भी। राहुल गांधी कौन है, मोदी कौन है, लेकिन पता है कि मोदी कोई तो है और हमें उसे वोट देना। बिल्कुल भी नहीं कि हम बीजेपी के हो गए या कांग्रेस के हो गए या जेबी केसेस के हो गए या झारखंड पार्टी के हो गए या जेएमएम के हो गए, आजसू के हो गए, आरजी किसी के भी नहीं हुए हैं। हम जो थे निष्पक्ष तरीके से काम करते तो वही करते हैं। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। नमस्कार। और देखिए, हम लोग झारखंड के हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में कम से कम 20-25 गांव में जाकर सैंपल लिए। तो अभी चुनाव का ये अर्ली स्टेज है, मतलब स्टार्टिंग फेज़ है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है, कौन कौन से प्रत्याशी इस चुनाव में उठे हैं किस पार्टी से, ये भी लोगों को नहीं पता है। तो सबसे बड़ी तो समस्या ये है, क्योंकि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में चुनाव होने वाला है, मतलब कि 20 मई को चुनाव होगा। तो अभी तक तो बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको जो है लोकल प्रत्याशी का नाम पता नहीं है। जो नेशनल अलग अलग पार्टी के जो स्टार हैं, जो हीरो हैं, या कह सकते हैं कि नेता है, जैसे भाजपा से नरेंद्र मोदी जी हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, इनका नाम लोगों को पता है। जबकि इसके अलावा भी और दो पार्टियां हैं जो यहाँ पर खड़ी हैं, एक जेबी केएसएस और एक झारखंड पार्टी। इनका तो नाम ही किसी को नहीं पता। वैसे बहुत हद तक जेबी केएसएस के जयराम महतो बहुत यंग में प्रचलित है, उनका नाम लोग यहाँ पर जानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि पहली बार एक यंग लड़का चुनाव के मैदान में आया है और आपको लगता है कि उनके जीतने के कोई चांसेस हैं? देखिए, अभी तो जयराम दादा जो है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम दादा की जो पार्टी है जेबीकेएस है, झारखंडी भाषा खतिहान संघर्ष समिति, जिसका नाम उन्होंने शायद अभी चेंज करके जेल केम रखा है, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये शायद नाम है। तो उनके पार्टी से हजारीबाग लोकसभा सीट पे जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो है संजय मेहता। काफ़ी अच्छा वक्ता है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास किए। तो सोशल मीडिया की जो पब्लिक है, जो कमेंट करती है जयराम महतो टाइगर है, जयराम महतो जीतेगा, जयराम महतो सीएम बनेगा, आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया उनको जिता पाएगी? देखिए, सोशल मीडिया किसी को जिता नहीं पाएगी, लेकिन इतना तो ज़रूर हो गया है कि छात्र अभ्यर्थी हैं, वो लोग छात्र नेता हैं, झारखंड के कुछ मुद्दों को लेकर जो है आंदोलन किए, उसके बाद उनका चेहरा सामने आया और लगातार वो पार्टी का निर्माण किया, उसके बाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में आने का ये अच्छा संकेत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि देखिए, कितना प्रतिशत आबादी युवा है? 30 से 35% युवा आबादी है। लेकिन आप वो भी तो देखो, जो 40 प्लस जो हैं, जैसे महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि जयराम महतो कौन है, संजय मेहता कौन है, मनीष जायसवाल कौन है, जेपी पटेल कौन है, किसी को भी नहीं जान रहे वो लोग। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि बीजेपी के पास प्रचार तंत्र है, ठीक है ना, कांग्रेस के पास भी प्रचार तंत्र है, पैसा है। तो ये लोग जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जयराम दादा के पास न प्रचार तंत्र है, न पैसा है, कुछ नहीं है। उनके पास इच्छा शक्ति है, साहस है, धैर्य है, इसके जरिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं। कल जब हम इंटरव्यू के लिए गए, हम लोगों को ये भी नहीं पता राहुल गांधी कौन है, मोदी कौन है, लेकिन पता है कि मोदी कोई तो है और हमें उसे वोट देना है। मतलब ये चीज़ तो अब ऐसे में मैं देख रही हूँ कि जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, नीचे बहुत धड़ल्ले से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब तो आप बीजेपी के हो गए, बीजेपी के तरफ से बात कर रहे हैं। तो मतलब इसमें किस हद तक सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं है कि हम बीजेपी के हो गए या कांग्रेस के हो गए या जेबीकेएसएस के हो गए या झारखंड पार्टी के हो गए या जेएमएम के हो गए, आजसू के हो गए, आरजी किसी के भी नहीं हुए हैं। हम जो थे निष्पक्ष तरीके से काम करते तो वही करते हैं। देखिए, कमेंट करना लोगों का, अब देखिए जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि कोई जेबीकेएसएस का है या कोई जेएमएम का है, तो बीजेपी के साइड से कोई बोलेगा तो उसको तो हम काट नहीं ना सकते हैं। मान लीजिए किसी को राशन मिला है, किसी महिला को, या पेंशन मिला है, या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कोई लाभ मिला है, या उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिला है, या किसान को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया साल में मिला है, ठीक है ना। आयुष्मान भारत एक योजना है जिसके तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। अब वो कोई इलाज कराया होगा तो मोदी जी का तो नाम लेबे करेगा, तो उसको आप काट नहीं ना सकते हैं। तो यहाँ पर तो फिर पत्रकारिता का एथिक्स मर जाएगा कि अगर किसी का कोई तारीफ कर रहा है तो काट रहे हैं। तो जेबीकेएसएस का कोई तारीफ करेगा वो भी हम रखेंगे, मोदी जी का कोई तारीफ करेगा वो भी हम रखेंगे,
कांग्रेस का तारीफ करेगा वो भी रखेंगे, क्योंकि यही असली पत्रकारिता है, सच्ची पत्रकारिता है। देखिए, महिला मोदी जी का नाम क्यों ले रहा है ये समझना होगा, क्योंकि वो 5 किलो का जो राशन जो लोगों को मिल रहा है ना, 5 किलो राशन, गैस, वो अलग बात है कि एक बार गैस चूल्हा मिलने के बाद, सिलेंडर मिलने के बाद दोबारा गैस रिफिल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन नाम जान रहा है लोग। कहता है कि हमरा ऊ दे लेते हैं ओकरे ना हम वोट दे भाई। मैं बहुत जगह सवाल पूछा कि लेकिन आपके बाल बच्चा को जो हजारीबाग में जाकर तैयारी कर रहा है या रांची में जाकर पढ़ाई लिखाई तैयारी कर रहा है, एक छोटा सा कमरा में रह के, उन लोग को तो रोजगार नौकरी नहीं मिला, तो खाली 5 किलो राशन और उज्ज्वला गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर से 1000 पेंशन से काम चल जाएगा। तो बोला वो तो बात का बात है। देखिए, हकीकत बात तो ये है कि झारखंड में जो है पलायन का मुद्दा है, हजारीबाग क्षेत्र में पुनर्वास विस्थापन का मुद्दा है, लेकिन ये सब मुद्दा आम जनता को पता ही नहीं कि ये मुद्दा होते क्या है। विस्थापन के बारे में सब लोग कह रहा है, लेकिन विस्थापन होता क्या है कोई बताएगा तब तो, डिटेल में बताएगा तब तो, एक्सप्लेन करेगा तब तो कि ये होता क्या है, क्यों ज़रूरी है इसको रोकना, क्या इस पर क्या काम करना चाहिए, पलायन क्या है, इसके बारे में लोग बताएगा तब तो, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि अब जो भाजपा के प्रत्याशी है ना, उनको भी कोई नहीं जान रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हजारीबाग सदर शहर से थोड़ा सा निकलकर जैसे गांव में जा रहे हैं, किसी को कोई नहीं जान रहा है, किसी को कोई नहीं जान रहा है, सिर्फ वहाँ एक ही फैक्टर चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी। मतलब जेल से निकलने के बाद लोगों का कहना है कि आप में ये बदलाव देख रहे हैं कि अब आप बीजेपी की तरफ आपने रुख ले लिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हम 2-4 वीडियो ही पोस्ट किए हैं, और अब देखिए बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं, तो हजारीबाग के संजय मेहता जी का भी नाम ले रहे हैं, कहीं कहीं कोई राहुल गांधी जी के बारे में भी बोल रहा है, तो सबके बारे में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अब ज़्यादातर लोग मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनका 2-4 योजना ऐसा है ना। अभी उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जिसको संकल्प पत्र, जिसका जो है नाम संकल्प पत्र दिया गया, उसमें पहला ही लाइन ये है कि अगले 5 साल तक फिर जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा। पहला ही लाइन आप सोच लीजिए, तो मतलब टैग लाइन ही डाल दिया है उन्होंने कि मुफ्त राशन दिया जाएगा। 5 साल फिर 2029 तक मुफ्त राशन फिर मिलेगा। तो जिसको राशन पहले से मिल रहा है, फिर वो जानेगा कि मोदी जी फिर अगले 5 साल तक हमको मुफ्त में राशन देगा, तो उसके दिमाग में तो और मोदी जी घुस जाएंगे। आज जैसा कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, संकल्प पत्र, और कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा जो है अपना संकल्प पत्र जारी की है, और वो जनता से घोषणा पत्र में ये वादा किया जाता है कि हम अगले 5 साल में ये काम करेंगे। जैसे घोषणा पत्र आप संकल्प पत्र देखिएगा मोदी जी का, तो उसमें मुफ्त राशन को जो है, मुफ्त राशन वाला जो योजना है 5 साल, अगले 5 साल तक और मिलेगा। उसके बाद जो है पूरे देश में यूसीसी लागू होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, इन सब ये इस प्रकार के जो है बातें कही गई है घोषणा पत्र में। कांग्रेस के द्वारा भी 25 गारंटी दिया गया है कि हम ये करेंगे, महिलाओं को ये देंगे, मतलब इस प्रकार के है। लेकिन JBKSS की अब बात करें तो देखिए, JBKSS अभी नई पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, और वो एक क्षेत्रीय दल है। तो अब तो ये तो जयराम महतो, संजय मेहता, मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो बताएंगे कि उनके घोषणा पत्र में क्या होगा। उनको जो है अपने क्षेत्र में जाके पहले ये बताने की ज़रूरत है कि JBKSS पार्टी से मैं खड़ा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। आप हजारीबाग आए, आपने बीजेपी के तरफ से जो खड़े हैं आपने उनका इंटरव्यू किया, झारखंड पार्टी के तरफ से जो खड़े हैं आपने उनका भी इंटरव्यू किया, और JBKSS के संजय मेहता जी का भी इंटरव्यू किया, लेकिन कांग्रेस वाले, मतलब कांग्रेस में आपने किसी का इंटरव्यू क्यों नहीं किया? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग सवाल उठा देगा कि आप हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में गए, सभी प्रत्याशी का इंटरव्यू लिए, तो भाई JP पटेल का इंटरव्यू क्यों नहीं लिए? तो JP पटेल का इंटरव्यू लेने के लिए हम लोग उनको कॉल किए, हमारे टीम के लोगों ने उनको कॉल किया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब हम लोग जबरदस्ती तो इंटरव्यू नहीं ना लेंगे कि सर इंटरव्यू दे दीजिए। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, किसको इंटरव्यू देना है, मीडिया से कैसे ट्रीट करना है, मीडिया मैनेजमेंट क्या है उनका, इस पे उनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी JP पटेल को कोई नहीं जानता है मांडू विधानसभा छोड़ के, अगर बात की जाए। ऐसा तो नहीं है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चुनाव में जो है, इस मैदान में, इस खेल में हूँ ही नहीं, मैं डगआउट में बैठा हूँ। मतलब ये सिचुएशन पहले ही हार मान लिया है क्या वो? ये तो अब कांग्रेस के लोग बता सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुकाबला हम बताएं किसका है, JBKSS, BJP, यही दोनों का मुकाबला मुझे लग रहा है। बाकी कांग्रेस इस मुकाबले में दूर दूर तक नहीं है। तो इसके बाद अब हजारीबाग के बाद आपकी टोली, आपकी टीम कहाँ चली? जी, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बाद हम लोग गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जाएंगे, जो कि झारखंड का सबसे हॉट सीट बन गया है। वो हॉट सीट इसलिए बन गया है क्योंकि एक युवा आता है
एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला एक व्यक्ति आता है जिसका नाम जयराम महतो है, और वो आके छा जाता है। और आज देखिए कि वो चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे सांसद हैं, मथुरा प्रसाद मेहता जो कि टुंडी विधानसभा से विधायक है, और जयराम महतो कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी तीनों का मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो हम लोग गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चलते हैं और वहाँ पर 2-3 दिन सैंपल लेते हैं। उसके बाद दर्शकों को बताएंगे कि पहला सैंपल में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र कौन जीतने वाला है। जी हाँ, ये हाल है हजारीबाग का और अब हम आगे जा रहे हैं गिरिडीह। इसीलिए आपको समझने की ज़रूरत है, चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले वो आपके चरणों में होंगे, फिर आप उनके चरणों में होंगे। इसीलिए जात पात देखकर वोट देने वालों को एकदम समझने की ज़रूरत है कि आप अपने लिए नेता चुन रहे हैं, जीजा नहीं। इसीलिए होशियार बनिए, समझदार बनिए और